बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से। आज के व्लॉग में बताएंगे, एक तरफ अमेरिका और इसराइल की ईरान पर मुसल्लत की गई जंग पर दोनों ममालिक, तीनों ममालिक एक दूसरे की तबाही के दावे कर रहे हैं। हज़ारों टन, हज़ारों हमले किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ आलमी सतह पर पाकिस्तान समेत चीन, रशिया इस जंग को रुकवाने के लिए आलमी सतह पर कोशिशें तेज कर दी हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बदलते हुए बयानात और डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल और अमेरिका के हमले ईरान पर जंगी कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ और इंसानी हुकूक की बुनियादी खिलाफ वर्जियाँ कहा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका को धमकियों की एक तवील दास्तान है जो 10 दिन लग जाएंगे पूरे करते हुए। अब पहले 48 घंटे का अल्टीमेटम, पहले सफ़ा हस्ती से मिटा दिया, फिर एटमी ताकत ख़त्म कर दी, फिर रजीम चेंज किया, फिर रजीम चेंज नहीं किया। इस किस्म के दावे, जबकि ईरान ने कहा है कि हम हमेशा के लिए जंग बंदी चाहते हैं और इसके आलमी सॉल्यूशन चाहिए, टेम्परेरी जंग बंदी का तरीका नहीं है। पाकिस्तान का किरदार इसमें अहम है। चीन और रशिया भी आना, जबकि जापान और दीगर ममालिक ने अमेरिका को इस जंग में जाने से रोका है, क्योंकि इस जंग के बहरान से पेट्रोल और आयल की पूरी दुनिया में बहरान पैदा हो गया है और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी सख्त एहतजाज किया जा रहा है। इसी दौरान नाज़रीन, बाज़ मीडिया ने ये खबरें दी हैं कि ईरान ने सऊदी अरब के शहर जबील में 18 गालबन मिसाइल दागे हैं। अगर ये सऊदी अरब पर करते हैं, पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहदा है, फिर सालिसों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ जिनीवा कन्वेंशन की निगरान बैनुल अक़वामी कमेटी बराए रेड के क्रास ने खबरदार किया है कि दानिस्ता तौर पर धमकियां, चाहे वो ज़ुबानी हो, बयानात की सूरत में हो या अमली इक़दामात का शक्ल में हो, काबिल मज़म्मत हैं। जिनीवा अदारे ने कहा है कि बगैर किसी हद के लड़ाई जाने वाली जंगें नाकाबिल दफा, गैर इंसानी और तबाहकुन होती हैं और इसे रोकना होगा। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान को बिजली घरों, पानी की तवानाई, एटमी तनसीबात, हत्ता के डिसैलिनेशन, पानी साफ करने के प्लांट पर भी हमलों की खबरें आ रही हैं। इससे ईरान ने कहा है कि अगर ऐसे हमले हुए, अगर ईरान को पत्थरों के ज़माने में ले जाने की कोशिश की गई तो ईरान इसका भरपूर जवाब देगा। ICRC के मुताबिक ज़िंदगी के लिए ज़रूरी बुनियादी तनसीबात पर, जैसे कि पानी और बिजली की फरहमी है, हस्पताल के निज़ाम हैं, दानिस्ता तौर पर निशाना बनाना जिनीवा कन्वेंशन के सख्त खिलाफ है। क्या इसराइल को इन चीज़ों से कोई रोकेगा? बात तो ये है। दूसरी तरफ ईरानी सफ़ीर अमीर मुकद्दम कह रहे हैं कि पाकिस्तान जंग रोकने के लिए खैर सगाली सफारती कोशिशें अहम मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। सूरत हाल नहायत हसास पेशरफ्त है। अहम पेशरफ्त का इंतज़ार कीजिएगा। इसके लिए पूरी दुनिया इस जंग को रोकने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। क्या ये जंग रुकेगी? जबकि अमेरिका और इसराइल ने कहा है कि उन्होंने ईरान में कमो बेशतर 5,000 से ज़्यादा, 25,000 से हमले किए, जिसमें लातादाद मिसाइल और ड्रोन दागे गए। यही दावा ईरान कर रहा कि उसने इसराइल के नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर की रिहाइशगाह से लेकर उनके मोसाद के हेडक्वार्टर पर दागे और जिस पर उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसीलिए अमेरिका ने जो सैटेलाइट इमेज कंपनी शाया करती थी उन पर पाबंदी लगा दी है। नाज़रीन, अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म हो, बरतानिया के वज़ीर आज़म हो, जापान के हों, तमाम दुनिया इस जंग को रोकना चाह रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने ही आर्मी चीफ, दीगर आर्मी चीफ और आबाज अहदेदारों को निकलवा चुका और वो कह रहा है कि अबनाए हुर्मुज़ खोलें। पहले कहते थे अबनाए हुर्मुज़ पर हमारा तल्लक ही कोई नहीं। क्या ये जंग तीसरी बड़ी जंग है? इसराइल के अमेरिकन मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ इसराइल के नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से रब्ता किया और उन्होंने कहा ये जंग चंद दिन हो जाने दें, हम ईरान को ख़त्म कर देंगे। जबकि ईरान को ना अभी तक ख़त्म किया जा चुका, ना उनके ख़िलाफ़ रजीम चेंज की जा सकी।
ना ही उनके लिए कोई बड़ा नुकसान हुआ, जबकि ईरान ने तकरीबन 80 लाख से ज़्यादा रज़ाकार शामिल हो चुके हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ ईरान ने कहा है कि हम इंटरनेशनल सॉलिसी के वजूद में ये जंग ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें आलमी गारंटी चाहिए कि आइंदा ईरान पर लगी तमाम सैंक्शन 40 साल से हैं उसे ख़त्म किया जाए। सॉलिसी के लिए हमें गारंटी दी जाए कि अमेरिका और इसराइल मुआहदा करके दोबारा ईरान पर हमला नहीं करेगा, अबनाए हुर्मुज़ के इंटरनेशनल लॉ किया जाएगा और अमेरिका के तरफ से सॉलिसी के लिए कोई मुल्क भी टाइम देने के लिए तैयार नहीं। दूसरी तरफ नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान का आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरफराज डोगर की अदालत में केस था, जिस पर खासी बहस की गई और कहा गया कि इमरान खान की ज़मानत उसका आइनी हक है जिसे महरूम किया जा रहा है। नाज़रीन, सरफराज डोगर साहब ने इस केस को सुनते हुए वाशगाव चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ये अल कादर है जिसका पाकिस्तान में पैसा है, और इमरान खान ने साबिक़ वज़ीर आज़म ने इस्लामी तालीमात के लिए एक दस्गा बनाई थी जो वफाक के पास है, मलक रियाज के गालबन पैसे आए थे। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने इमरान खान से बुशरा बीबी की अपीलें जल्द निपटाने का अंदिया दे दिया है। अब अपील पर दलाइल देना शुरू करें, 7 रोज़ दिन तक मैं इंशाल्लाह अपील पर ही फैसला कर देंगे। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने 190 मिलियन पाउंड यानी कि अलादर केस में कल की तारीख दे दी। देखना ये है कि क्या अब इमरान खान को इन अदालतों से इंसाफ मिलता है जो 27वीं तरमीम और 26वीं तरमीम के बाद गैर मौसर हो चुकी हैं। इस पे बाद वकला और दिग्गज आते हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने आज अदालत को इस्तदा की कि जनाब दर्जनों दफ़ा अपने मौक्कल से नहीं मिल सका अदालत, उन्होंने कल दोबारा मिलेंगे, जबकि गुज़श्ता रोज़ इमरान खान की बहनें मंगल को इमरान खान से मुलाकात का दिन था। क्या आज भी कभी इम्कान है कि हुकूमत उन्हें मिलने नहीं देगी? जो हुकूमत अपने बहनों को भाई बानी इलीमा उज़मा और नूरीन नियाज़ी को अदालत के हुक्म और जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात नहीं करने देती, क्या इमरान खान की रिहाई बर्दाश्त करेगी? ऐसे में जब खित्ते में आलमी तौर पर सतह पर अमेरिका इसराइल मिलकर ईरान पर हमला करें, ऐसे में पाकिस्तान में कोई तवानाज़ आवाज़ चाहिए, लेकिन हालात दूसरी तरफ ख़राब होते जा रहे हैं। नाज़रीन, इमरान खान के लिए कहा जा रहा है कि 9 तारीख को सैयद अफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि जलसा करेंगे, उस जलसे की इजाज़त नहीं दी जा रही। दूसरी तरफ कह रहा है अगर अटक पुल पे रोका तो अटक ही रोकेगा। क्या पुलिस दोबारा शेलिंग करेगी? क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस्लामाबाद आने की कोशिश करेगी या अटक ही होगा? बज़ाहिर तरीके इंसाफ के दावे तो ये हैं बड़ी मूवमेंट निकालेंगे। आज अलीमा खान ने 10,000 बंदे का कहा था, बज़ाहिर इसके आसार नज़र नहीं आते। एक सतह आलमी सतह पर बदलते हुए सूरत हाल। गुज़श्ता रोज़ सऊदी अरब की तरफ से ये इल्ज़ाम के ईरान ने सऊदी अरब के शहर में 18 मिसाइल दागे हैं, ऐसे में सालिसों को मुश्किलात होगी। दुनिया अमन के लिए कोशिश है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।